सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाज़िया इल्मी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगी। राजनीतिक विश्लेषक सीनियर जर्नलिस्ट पंकज शर्मा जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट के लीडर विवेक श्रीवास्तव आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शाज़िया इल्मी भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। शुरुआत विवेक श्रीवास्तव आपसे कर रही हूँ। आज भी जब सदन में हम सुन रहे थे तो लेफ्ट के बहुत से ऐसे लीडर थे जो कह रहे थे कि ये तो इनजस्टिस हो रहा है गांव के लोगों के साथ। ये कब तक बेवकूफ बनाया जाता रहेगा? नहीं, इनजस्टिस हो रहा है। ये किसने कहा इनजस्टिस नहीं हो रहा है? आपने कौन कर रहा है यहाँ तो या कौन क्या कर रहा है? ये पूंजीवादी व्यवस्था। अगर आप एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिटिक्स करेंगे, आपके देश के अंदर एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी रहेगी, हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में। अमीर अमीर बनता रहेगा, गरीब गरीब होता रहेगा। हम सब नक्सलवाद के विरोध में लेकर आइए। यहाँ कोई भी व्यक्ति सबसे पहला शब्द क्या बोला था? कौन सी व्यवस्था? पूंजीवादी व्यवस्था। ओके, व्हाट आर यू वेयरिंग राइट नाउ? इज इट अ शर्ट? नहीं, अब वो आपने शर्ट पहनी है। इज इट अ शर्ट? क्या पहना है आपने? क्या पहना है? इट्स अ शर्ट। ये पूंजीवाद का एग्जाम्पल है कि नहीं? कौन सी ब्रांड का शर्ट पहन के बैठे? नहीं, ये तो हम तो लोकल शर्ट पहनते हैं। लेकिन अगर इसको सरकार बताइए कौन सी लोकल शर्ट? मुझे बताइए किस गांव वाले ने बनाई है ये शर्ट? किस फैक्ट्री में बनी है ये शर्ट? सॉरी, ये डिस्कशन जो है ना, सॉरी, आपके हिसाब से सारी चीजें इस्तेमाल होंगी, उसका पूरा भोग करेंगे और उसके बाद आप ज्ञान देते रहेंगे। मुझे नहीं, वो जो नक्सलवाद की जद में बैठा हुआ गांव का वो आदमी है, आपकी तरह वो शानदार पर्दे लगाकर आगे बैठा हुआ होता है, हाथ में सामने मोबाइल फोन रख के बढ़िया जूम से कनेक्टेड होके बातचीत कर रहा होता है। सुनिए, ये किसको ज्ञान दे रहे हैं आप पूंजीवाद? नहीं, तो क्या आप क्या कहना चाहती हैं? पूंजीवाद समस्या नहीं है, पूंजीवादी व्यवस्था होनी चाहिए। अरे आप जैसे लोग जो ये पूंजीवाद का ज्ञान देते हैं, दुनिया के सारे मजे करते हैं, उसी पूंजीवाद में लिप्त होते हैं और नक्सलियों को और गांव वालों को बेवकूफ बनाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं आप। कौन सी बैलगाड़ी में घूम रहे हैं मुझे ये बताइए। एसी का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? आप करते हैं कि नहीं करते हैं? बड़ी बड़ी ब्रांड के कपड़े पहनते हैं कि नहीं पहनते? आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? विवेक श्रीवास्तव, वेयर आर योर किड्स स्टडीइंग? मुझे ये बताइए। गांव के बच्चे पूंजीवाद से लड़ाई लड़े और विवेक श्रीवास्तव के बच्चे और विवेक श्रीवास्तव घूमे फिरे दुनिया भर में। हाँ, आपके पास आइडियोलॉजिकली कुछ नहीं है कहने? आइडियोलॉजिकली मेरे पास है। आई एम एक्सपोजिंग यू मिस्टर। मैं आपकी ये जो दोहरा रवैया है ना विवेक श्रीवास्तव आपका, मुझे ये बताइए कितने दिन गाँव में रहकर आए हैं आप? उन नक्सल प्रभावित इलाके में कितने दिन गए हैं? उनके हाथों में बंदूक थमाएंगे, उनके यहाँ पर सड़क तक नहीं पहुंचने देंगे, उनके यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस बंद कर, कॉलेज तो छोड़ ही दीजिए सर, बच्चों के हाथ में बुक तक नहीं है। बंदूकें उठा ली, सब बच्चे हैं और यहाँ पर इनको लाल सलाम करना है। हाँ, लाल सलाम बिल्कुल बोलेंगे, लाल सलाम। आप लोगों के पास आइडियोलॉजिकली कहने के लिए जब चीजें नहीं होती हैं, उस आइडियोलॉजी को विवेक श्रीवास्तव कितना आप उस पर फॉलो कर रहे हैं? शर्ट पहनेंगे ब्रांडेड, कपड़े पहनेंगे ब्रांडेड, खाएंगे महंगा 7 स्टार होटल में खाना, फ्लाइट से आएंगे जाएंगे और गांव के बच्चों को बताएंगे लाल सलाम करो। बिल्कुल लाल सलाम था, है, रहेगा। खुद आईफोन पे हेलो हेलो करेंगे सर? कुछ नहीं है, मेरे पास आईफोन नहीं है, मैं बहुत ही सस्ता फोन यूज करता हूँ। और दूसरी बात, बताइए कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं? सुनिए यहाँ पे No, you are weak ideologically. That is why you are coming on me. You tell me. No, I am not weak. I am just asking you a simple question. You see, you are weak. I am not weak. I am not weak. I am telling you. सर सुनिए, मैं एक महंगा फोन इस्तेमाल करती हूँ, मेहनत से कमाई करती हूँ और मैं चाहती हूँ इस देश की हर बेटी जो है महंगा फोन इस्तेमाल करे। नहीं, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं तो महंगा फोन इस्तेमाल करूँ और देश में गांव की कोई बेटी जो है वो बेचारी जो है ना भटे हाल घूमती रहे। मैं चाहती हूँ कि वो भी उस पेडेस्टल पर आ जाए। पर आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप उधर रहना चाहते हैं और बाकी सबको आप अपनी आइडियोलॉजी का घूंट पिनाइए। वो आपके यहाँ पर कहते नहीं है, वो क्या है, क्या खा रहे हैं वो नशे वाला जो सामग्री खिलाते, ये बोलते हैं कि धर्म जो है वो नशे का सामान है। इट्स अ ड्रग, है ना, अफीम है। आप लोग ये आपकी आइडियोलॉजिकल अफीम गरीबों को खिलाना पिलाना छोड़ दीजिए। कोई अफीम नहीं खिला रहा है मैडम। और आप लोगों ने तो नारा लगा दिया था
कि टेररिज्म खत्म 370 के बाद। आज आप डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पे होम मिनिस्टर एक नया मुद्दा लेकर के आ गए। ईरान के मुद्दे पे जब घेरे गए तो बोला चलो नक्सलिज्म के थ्रू दिखाते हैं हमने कुछ किया, कुछ नहीं किया। क्या घेरे गए? ये फैक्ट है। क्या घेरे गए? बिल्कुल घेरे गए हैं। कैसे? बिल्कुल घेरे गए हैं। कैसे? एंड दैट इज व्हाई ही इज डाइवर्टिंग। सर मैं इधर उधर की बात नहीं करती हूँ, मुझे पॉइंटेड सवाल का पॉइंटेड जवाब चाहिए। आप इधर उधर की बात कर रही हैं। आइडियोलॉजी हमारी है कि हम चाहते हैं पूंजीवाद का खात्मा हो, लेकिन उसी पूंजीवाद को बढ़ाने के लिए आप जैसा आदमी चेक वाली महंगी शर्ट पहनकर बैठता है। महंगी नहीं है, तो मैंने आपको यहीं पर क्लियर बता दिया। मैं तो मुझे क्या मालूम किसने क्या पहना है। मैं तो कह रही हूँ, मैं आपकी विचारधारा में अग्री करने वाली लड़की नहीं हूँ। मैं कह रही हूँ मैं महंगा कपड़ा पहनती हूँ और ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ये देश इतना आगे बढ़ जाए कि देश की हर बेटी महंगा कपड़ा पहने। सॉरी, हर बेटी जो है वो महंगे तौर तरीकों से जिए। मैं तो कह रही हूँ एस्पिरेशनल हूँ मैं, पर आपकी तरह नहीं हूँ ना झूठी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। घूमूंगी मैं फ्लाइट में, एयर टिकट्स जाकर खरीदूंगी और गांव के बच्चों को जाकर बोलूंगी लाल सलाम। बिल्कुल बिल्कुल। 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि खाना नहीं है उनके पास, और यहाँ बैठकर रूबिका लियाकत लेक्चर दे रही हैं आईफोन पे। लेक्चर मुझे आप दे रहे हैं, है ना? महंगा शर्ट पहनकर, महंगी लाइफस्टाइल जीते हुए आप जो बैठकर यहाँ पर मुझे लेक्चर दे रहे हैं, मैं उसे दुनिया के सामने रख रही हूँ। रूबिका लियाकत जो है वो है सर। तो ये आई एम आस्किंग यू सिंपल क्वेश्चन, नक्सलियों की वजह से छत्तीसगढ़ में कितना नुकसान हुआ, पश्चिम बंगाल में कितना नुकसान हुआ, झारखंड में कितना नुकसान हुआ, कितने बच्चों की जान चली गई, महाराष्ट्र सर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सब की सब जगह आपके लाल सलाम के चक्कर में क्या क्या हुआ है हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। कभी सोचा कि एक आदमी नक्सली क्यों बनता है? कभी सोचा उसका क्या दुख है, क्या दर्द है? क्योंकि आप जैसे लोग उनको बरगलाते हैं। शाजिया इल्मी नहीं है, मैं नक्सलिज्म के खिलाफ हूं, वायलेंस के खिलाफ हूं, लेकिन अगर आपको लगता है बंदूकों से समस्याएं सॉल्व होंगी तो रूबिका जी आप पाए। शाजिया इल्मी जी बहुत देर अब रूबिका जी आपको भी और जितने भी पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं सबको सलाम, लाल सलाम नहीं, सलाम और प्रणाम। ये जो लाल सलाम की बात करते हैं वो लाल कॉरिडोर में यकीन रखते हैं। वो सच में जैसे कि आपने कहा और ये मैंने देखा है, और छोटी हैं आप रूबिका मुझसे और मैंने इसको कवर भी किया है। आप यकीन नहीं करेंगी इतनी ज़हीन महीन आलिम फाजिल बातों से अंग्रेज़ी की भाषा का यूज़ करके रोमांटिसाइज किया गया है नक्सलिज्म इस देश में। यानी खुद जैसे कि आपने कहा इनके लिए बढ़िया नेटवर्क हो, इंटरनेट भी हो, प्लेन्स भी हो, ट्रेन्स भी हो, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ये भी जाएँ और इनके बच्चे भी जाएँ। लेकिन लाल कॉरिडोर जो कि है तिरुपति से लेकर पशुपतिनाथ तक, वहाँ पूरा जो रेड कॉरिडोर है, कितने ज़िले हैं, 136 से ज़्यादा, जो घटकर अब सिर्फ 8 रह गए हैं, वहाँ पे कोई बच्चा स्कूल ना जाए। जितनी भी ट्रेन लाइन्स हैं उनको नष्ट कर दिया जाए, बसों को जला दिया जाए, स्कूल में कोई पढ़े नहीं, यूनिवर्सिटी को तब भूल जाइए। यानी कि सब कुछ इनके लिए है। और ये जो है बताएंगे क्या वैचारिक फ़लसफ़ा है। ये अपने फ़लसफ़े के चक्कर में अपना ये फोर्स आइडियोलॉजी और ये पूरा फील्ड एक्सपेरिमेंट के चलते उन सारे ज़िलों के हज़ारों बच्चों को, परिवारों को वंचित रख रहे थे तरक्की से, प्रोग्रेस से। और क्यों? और सुनिए, इसका पूंजीवाद या सामंतवाद या समाजवाद, इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये एक फेल्ड लेफ्टिस्ट एक्सपेरिमेंट है। Alright. और क्या कहा जाता है ना, कम्युनिज्म का पूरा वो जो है टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड एंड नॉट अकॉर्डिंग टू ग्रीड। लेकिन यहाँ पे हुआ है कि पावर का नशा, इन्होंने किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया, इन सब लोगों को ग्रस्त रखा हिंसा में और बाकायदा एक तरह के बैकवर्डनेस में, ताकि इंडियन नक्सली कमांडर्स का दबदबा कर रहे हैं कि होम मिनिस्टर आएंगे और डिटेल हमें बताएंगे। लेकिन क्या अब ये मान लिया जाए कि देश के इतिहास में आज की तारीख दर्ज हो जाएगी, अब सारे के सारे ये नक्सली खत्म? देखिए, आप खुद सोचिए, 126 से लेकर 7-8, और उसमें भी अमित शाह जी ने कहा है कि एक से टाइम बाउंड, इंटेलिजेंस बेस्ड, डेटा बेस्ड, सारे स्टेट्स के कोऑर्डिनेशन के बाद एक ऐसी प्लान्ड नीति के चलते, जिसमें नीति जाहिर है, नीयत सबने सुन ली है और निर्णायक कार्रवाई इसमें रही है। और आप देखेंगे उसके तहत ये काम हो रहा है।
क्योंकि पॉलिटिकल इच्छा शक्ति मैं है, शाजिया बस दर्शकों क्योंकि को मन बता है दूं, एक बार करने जरा का, तो तस्वीर करके आप दिखाएंगे। संसद भवन की दिखाइए और संसद के अंदर की तस्वीरें दिखाइए। इस वक्त इसी मसले पर बाकायदा चर्चा चल रही है। ये आप असद ओवैसी को देख रहे हैं, इसी पर चर्चा चल रही है। जरा कुछ लाइनें उनकी सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। Realities of India's development model, the increasing maturation of polarizing mobilization in electoral politics, the growing inequities and inequalities of increasing predatory oligopolistic economy, and the progressive redundancy of human labor as a result of rapid technology transformation. In the light of such fault lines, other moments of violence will inevitably rise. I hope that this government will take exercise caution. Don't sound the victory bells as of now. End the extremism done by your own organizations. Do you know what message is being sent? You have the highest number of Muslims who are youth now. If you I'm concluding, madam. If your own chief minister says that give them 2 rupees less, we'll create an atmosphere so that they leave Assam, that is not right. That is also an extremism which has to be condemned. Anyone who picks up arms, anyone who utters a word which creates a feeling of vulnerability against the constitution is extremist. Thank you, madam. श्री पप्पू यादव। एक के बाद एक इसी मसले पर चर्चा हो रही है। किसी भी वक्त एचएम यानी होम मिनिस्टर आकर आज नक्सल पर क्या वाकई मुक्ति भारत को मिल चुकी है बात रखने वाले हैं। पंकज जी भी यहां पर नजर आ रहे हैं। विवेक जी रुक जाइए एक सेकेंड, और समीर चौगाकर जी। पंकज जी, इस पर मैं आपका पहला रिएक्शन चाहती हूं। नक्सल मुक्त भारत अच्छी बात है, नक्सल मुक्त भारत होना चाहिए। नक्सली हिंसा का या किसी भी तरह की हिंसा का कोई भी समर्थन नहीं करता है। आज तो वैसे भी महावीर स्वामी की जयंती है, जो अहिंसा के इतने बड़े पुजारी थे। लेकिन नक्सलवाद इस देश में क्यों पनपा, उसके पीछे की गंभीर कहानी पर भी थोड़ी सी नजर डालनी चाहिए। दूसरी, नक्सलवाद पर पिछले 10-11 साल में जो काबू पाया गया, अच्छी बात है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में पिछले 17-18 वर्षों से किसकी सरकार है? आंध्र प्रदेश में 1983 में जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसके बाद 27-28 साल से किसकी सरकार है? तेलंगाना में 1 साल पहले तक, जब से तेलंगाना बना 2014 में, तब से 10 साल किसकी सरकार थी? तो अगर इन सरकारों के कार्यकाल में नक्सलवाद पनपा और नक्सलवाद पर ठीक से काबू नहीं रखा जा सका, तो इसके पीछे कारण क्या है? कौन से वो सामाजिक विरोधाभास हैं इन प्रदेशों में जिनकी वजह से नक्सलवादियों को लोगों का, ग्रामीणों का समर्थन मिला और वो अपनी जड़ें मजबूत करते रहे? इन प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, तेलंगाना में, आंध्र में किसने शासन किया? जहां विपक्ष, जहां ये भी बता दें कि आंध्र प्रदेश में पार्टी के सहयोगी कांग्रेस की सरकारें रही है। अब रह गई, तब तक कांग्रेस की सरकार रही। बीजेपी तो बनी 1980 के अंदर, बीजेपी का जन्म हुआ है। उसके पहले तो कांग्रेस का शासन था, बीजेपी तो 1980 में बनी है। अटल जी पहली बार सरकार में आए 1998 में, और 1999 पहली बार 5 साल पूरा किया। मोदी जी 2014 में आए। आप बताइए किसने नक्सलवाद को सपोर्ट किया? किसने नक्सलवाद को पाल पोस के बड़ा किया? किसने उनको साधन सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए? किसने कहा कि भाई नक्सलवाद जब तक वहां पर है हमारे नेता वहां नहीं जा सकते? किसने कहा कि नक्सलवाद हमारा वोट बैंक है, हमें वोट दिलवाता है चुनाव के अंदर, मत कीजिए? उनको वोट बैंक के रूप में किसने इस्तेमाल किया? 1800 नक्सलवादी नक्सलवाद पे इंदिरा गांधी ने क्या कहा था, आप ये बता दीजिए। और 2004 से 2014 के कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री रहे, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर तमाम लोग क्या बयान देख लीजिए नक्सलवाद को लेकर उन्होंने क्या कहा कि यूपीए की सरकार ने नक्सलवाद पर ठीक से काबू नहीं पाया, और अब जो सरकार बनी है वही नक्सलवाद पर ठीक से काबू पा रही है। केंद्र सरकार ने भेड़ नहीं चाहिए 31 मार्च 2026 में नक्सलवाद खत्म करेंगे। पंकज जी एक सवाल का जवाब किए हैं। पंकज जी एक सवाल का जवाब, आज ये आप कह दीजिए बीजेपी के अमित शाह जो है वो आकर जो डेडलाइन उन्होंने दी थी उस डेडलाइन पर अपनी बात रखने वाले हैं कि नक्सल मुक्त भारत। बिल्कुल, आप लोगों की इतने दशकों तक सरकार थी, ये तो आप भी हासिल कर सकते थे, क्यों नहीं कर पाए? अब देखिए, इसकी गहराई में आप जाएंगे तो कितने फेक एनकाउंटर्स हुए, किस तरह की फेक मुठभेड़ें हुई, किस तरह के
नकली नक्सलवादी नहीं पंकज जी, ये सवाल का जवाब नहीं क्रिएट किए गए। नहीं तो ये एक बड़ा पेचीदा मसला है। छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में या फिर अगल बगल के इलाकों में आप, और वो भी तब जब आपका पूरा शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया, कर्मा चले गए, नक्सल के भेंट चढ़ गया सर, और आप ये कह रहे हैं फेक एनकाउंटर्स। 17 साल से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ, 15 साल लगातार रही, 3 टर्म लगातार। तो आज नक्सलवाद खत्म हो गया ना छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद फिर वहां पिछले 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की आप बात कर रही हैं, हाँ तो वही तो 17 साल से है। 17 साल में उन्होंने एक टारगेट रखा और उस टारगेट को आज की तारीख में अचीव करें सर, डेडलाइन दे दी। मैं कह रही हूं 17 साल में ये लोग काम कर सकते हैं, 70 साल में आप लोग क्यों नहीं कर पाए? बहुत सिंपल सा मेरा प्रश्न है। किया, मैंने आपको बताया ना, हर सरकार ने किया। 2004 से 2014 तक 2000 नक्सलवादी मारे गए। इन 10 वर्षों में 1800 नक्सल। अगर आंकड़े खाली कितने मारे गए उसकी बात करनी है तो किसी भी सरकार ने कोई कोताही नहीं, लेकिन कानून जो है, कानून नहीं पंकज जी, आपसे मेरा 2004 से 2014 जी एक सेकंड पहले ओपनिंग रिमार्क समीर चौगावकर जी से थे, उसके बाद मैं आपके पास आती हूं, ठीक है? छत्तीसगढ़ में नहीं पंकज जी, पूरे देश को दिख रहा है ना सर आंकड़े। आप, मैं कह रही हूँ 70 वर्सेस 17 तो आप कर रहे हैं कि उन्होंने भी कुछ किया, पर आप रेशियो भी तो देखेंगे ना प्रभु, रेशियो नहीं देखेंगे। 2004 से लेकर 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार कम्युनिस्टों के भरोसे चलती रही, केंद्र के अंदर जो कम्युनिस्ट पोषण करते रहे सारे नक्सलियों का, और वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के समय खत्म हुआ। खुद इनके मनमोहन सिंह का बयान था कि आज जिस तरीके से नक्सलवाद ने पूरे देश के अंदर पैर फैला रही है, देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन मनमोहन सिंह ने उस पर क्या किया? राहुल गांधी ने एक बार भी लोकसभा के अंदर, सोनिया गांधी ने एक बार भी लोकसभा के अंदर, कांग्रेस से किसी भी बड़ा नेता ने मुझे बता दीजिए लोकसभा के अंदर इसके ऊपर चर्चा करने की मांग की हो या नक्सलवाद के खिलाफ बयान दिया हो लोकसभा में? आप मुझे बता दीजिए एक बार। आपकी पूरे कांग्रेस नेतृत्व खत्म हो गया छत्तीसगढ़ के अंदर। उसके बाद दिग्विजय सिंह नक्सलवाद का समर्थन करते रहे, आपके अजीत जोगी नक्सलवाद का समर्थन करते रहे, छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलवाद का समर्थन करते रहे, और अमित शाह जिन्होंने कहा गोली और गुलाब साथ साथ नहीं चल सकते। आप अगर हमारे साथ लाओगे, आत्मसमर्पण करोगे, एक सेकंड मैं सवाल पूछ लेती हूँ पंकज जी, मैं सवाल पूछ लेती हूँ। आप कैसे कह सकते हैं कि समर्थन किया नक्सलवाद का? कभी कांग्रेस से किसी मुख्यमंत्री का बयान बता दीजिए, कभी लोकसभा में कांग्रेस से किसी बड़े नेता ने यह प्रस्ताव लेकर आया हो कि नक्सलवाद के खिलाफ देश में ऑपरेशन चलना चाहिए? क्या राहुल गांधी ने कभी नक्सलवाद के खिलाफ लोकसभा में बोला है? राहुल गांधी 2004 से सांसद है, 20 दशक का राहुल गांधी का संसदीय इतिहास है। एक दिन बता दीजिए राहुल गांधी नक्सलवाद पे बोला हो, एक दिन बता दीजिए सोनिया गांधी नक्सलवाद के खिलाफ बोला हो। ओके नो वेट पहले शाजिया कुछ कहना चाह रही है, उसके छोटी सी चीज नहीं जी रूबिका जी, बयान देना तो फिर भी आसान है, बयान देना फिर भी आसान है रूबिका जी, लेकिन काम करना मुश्किल है। मैं भाई साहब को बताना चाहूंगी, पंकज जी को, जगदलपुर आपने नाम सुना है? बस्तर के बीचों बीच में। क्या आप जानते हैं सोच सकता है कि जगदलपुर में एयरपोर्ट है? मतलब लोग डरते थे, रिपोर्टिंग के लिए कोई पहुंच नहीं पाता था। बाकी बात आप छोड़िए, उड़ान योजना के तहत रायपुर और हैदराबाद की कनेक्टिविटी आप सोच सकते हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ पे है? झारखंड में। कोई सोच सकता था? कोई सोच सकता था कि इन सब रेड कॉरिडोर्स के बीच में बाकायदा फ्लाइट्स टेक ऑफ होंगी, एक उड़ान योजना होगी? इसके आगे बढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ में। कोई सोच सकता था कि मुमकिन भी है? बसें नहीं चल पाती थी, बसें जलाई जाती थी, ट्रेन की पट्टियां, मैंने हेडलाइंस पढ़ी हैं। रूबिका से बहुत सीनियर हूँ मैं, रूबिका वो अलग ही वक्त था, आपको याद होगा थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग ने कवर किया है, हिम्मत नहीं होती थी। तो आप जरा सोचिए, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ के अंदर, वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट उड़ीसा में, जरा आप सोचिए, छोटी एयर स्ट्रिप्स हैं। तो ये क्या चाहते थे? डर हो, बंदूक हो और अंधेरा हो। मोदी जी ने क्या कर दिखाया और अमित शाह ने करके दिखा दिया, और पता चलेगा आपको थोड़ी देर में जब वो बताएंगे। सुरक्षा हो, विकास हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो और एयरपोर्ट हो और ट्रेनें हो, ये फर्क है। एक अंधेरा और इधर ऊर्जा।
पंकज जी, ये फर्क है, विवेक जी, ये फर्क है दोनों में। शाजिया जी और समीर चौगाकर जी। हाँ, पहले विवेक आप बोल दीजिए, फिर मैं आती हूँ। देखिए समीर भाई, आप भी बोल रहे थे और मैं शाजिया को भी सुन रहा था। पहले तो हिस्टोरिकली अपने आप को करेक्ट करिए। ये नक्सल आप बोल रहे हैं, ये वर्ड आया कहां से और क्यों आया? नक्सलबाड़ी इज अ विलेज इन वेस्ट बंगाल। बिल्कुल, वहां के किसानों ने उग्र होकर सब जानते हैं भाई, सब जानते हैं, सब जानते हैं। एक सेकंड प्लीज, लेट मी स्पीक। तो जब उन्होंने उग्र होकर के कांग्रेस सत्ता में थी, आप सवाल का जवाब दीजिए। को उठाया, मैडम कैन आई स्पीक? तो कांग्रेस ने बड़ी ही वायलेंट तरीके से आर्म्ड फोर्सेस को भेज के सिद्धार्थ शंकर रे, यू ऑल नो हिज नेम, ही वाज द मैन जो मिसेस गांधी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहां पे गए और बहुतों को मारा गया। और हमने जो लेफ्ट था, हमने इसकी खिलाफत करी थी कि आप इस तरीके से नहीं मार सकते। आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, 2013 के अंदर जो हमला हुआ था उसमें बीसी शुक्ला तक मारे गए। तो ये मत कहिए कि कांग्रेस जो था वो बड़ा नक्सल सपोर्टर था एंड दिस एंड दैट एंड ऑल। ये सब वेग सी बातें हैं। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने से पहले थोड़ा इतिहास आप लोग पढ़ लें। कांग्रेस वाज नेवर इन फेवर ऑफ नक्सलिज्म। लेफ्ट सब जानते हैं। हम कहते थे नक्सलिज्म गलत है, आर्म फोर्सेस नक्सलवाद बड़ा है। बोलिए ना, 77 से लेकर 2011 के जो लेफ्ट की सरकार ने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया है, जब तक लेफ्ट की सरकारें रहेगी वहां नक्सलवाद बढ़ता रहा है। कम्युनिस्ट कोशिश करते हैं लेफ्ट को, जब तक कम्युनिस्ट की सरकार देश में रहेगी नक्सलवाद का समर्थन जारी रहेगा। एक सेकंड सर, जब लेफ्ट की सरकारें खत्म होगी, कम्युनिस्ट भाई एक मिनट, हमारी सरकार नहीं थी छत्तीसगढ़ में, लेफ्ट का समर्थन था और दैट वाज द टाइम जब नक्सलवाद की शुरुआत हुई है और इन्हीं के राज्य में शीर्ष पे पहुंचा है नक्सलवाद। नहीं सॉरी, नक्सलिज्म सुनिए सर, नक्सलबाड़ी अजय मुखर्जी कहाँ, अजय मुखर्जी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री थे बंगाल के, सुना है कि नहीं सुना है? बुद्धदेव भट्टाचार्य समर्थन जब वहां नक्सलबाड़ी में ये शुरू हुआ था, अभी मैं बता रही थी, आपको समझ में नहीं आ रहा है? अरे सुना बाबा, नहीं था आप लोग ईयर्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप नक्सलबाड़ी के बाद, प्लीज लेट मी स्पीक, नक्सलबाड़ी के बाद वहां पे बंगाल के अंदर हम लोग आए थे। और जहां तक अजीत जोगी और वीसी शुक्ला की बात है, वो 2013 का इंसिडेंस है। मैं उससे 20-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब नक्सलबाड़ी हुआ था। टाइम फ्रेम को समझे कृपा करके सब लोग यहाँ पर। और हमारा ये कहना था, कांग्रेस, हम कांग्रेस से लड़ते थे। सुनिए, बीजेपी से सरकार थी जब नक्सलबाड़ी का पूरा ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। बिल्कुल। हाँ, तो फिर अरे भैया, कांग्रेस ने क्या किया बंगाल में? आपने ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य खुद लेफ्ट नक्सलवाद का समर्थन करते रहे, बंगालियों को, फार्मर्स को, और वही अब ममता बनर्जी कर रही है वहां पर। यू हैव टू से दैट 30 साल नक्सलबाड़ी का जो नहीं सुनिए सर, वो जिस बिंदु को बार बार आप टच करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई है, हमें भी पता है। ये भी सच्चाई है कि 30 साल तक आपकी सरकार रही, आपने क्या कर दिया मुझे बताइए। उसके बाद ही फैलाना सर, बिल्कुल नक्सलिज्म उसके बाद फैलाना। 77 से लेकर 2011 तक आपकी सरकार थी। मुझे ये बताइए, बिल्कुल आपने सही कहा। 30 साल आपने क्या किया? हवा देने के अलावा आपने क्या किया? आप सुने, जब कांग्रेस ने वायलेंस का रास्ता अपनाया नक्सलिज्म को काउंटर करने के लिए, तब हमने कांग्रेस को तब भी यही समझाया कि ये सॉफ्ट पेडल करिए, ज्योति बसु स्टेज पे सम्मान करते थे नक्सल लीडर्स का, मत करिए, पूंजीवाद बंगाल का बेटा बोलते थे नक्सलियों को। ये नहीं माने, ज्योति बसु बंगाल का बेटा बोलते थे नक्सलियों को। स्लो क्लैप, वेरी नाइस। पंकज जी रुकिए, अभी तो आप ही लोग आज एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आप ही लोग एक साथ इंडिया गठबंधन मजबूत कर रहे हैं, और आज आप कह रहे हैं कि नक्सलवाद के पीछे कोई और नहीं, कांग्रेस जिम्मेदार है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ये नहीं कहा। तो क्या मैंने कहा? ये कहा, सुनिए, आप लोग कह रहे थे, नो you said Congress is responsible for Naxalism. Then who is आप यहाँ पे responsible? नैरेटिव बना रहे हैं बैठ करके कि कांग्रेस की वजह से नक्सलवाद खड़ा हुआ है। अभी आपने ये कहा कि हमने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस को नौकरियां देनी चाहिए, नक्सल ये जो नक्सली आंदोलन चल रहा है इसको कैसे दबाया जाए, हमने उनको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर दी, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। सुन लीजिए मैडम, दिस वे और दैट वे करके कांग्रेस को हम ना घेरे जबरदस्ती। अरे आप घेर रहे हैं नक्सलिज्म के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो वापस बताइए मुझे, रिपीट सुन लीजिए, मैं 10 सेकंड में बोलूंगा। नहीं 10 सेकंड। पॉइंट नंबर 1, नक्सलिज्म के लिए कांग्रेस रिस्पांसिबल नहीं थी। तो कौन? पॉइंट नंबर 2 सुनिए, जो हमारा जो सरकार में अगर कांग्रेस रिस्पांसिबल नहीं थी, आप रिस्पांसिबल नहीं, कौन रिस्पांसिबल था? केंद्र और राज्य में इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल बिजनेसमैन नेक्सस, अच्छा, पूंजीवादी व्यवस्था, अच्छा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आदिवासी, कौन कर रहा था? आदिवासियों का एक्सप्लॉइटेशन कौन कर रहा था? सरकार में कौन था? बीजेपी जिम्मेदार नहीं। टॉपिक में हमने नहीं बढ़ाया। सुनिए नहीं, अरे विवेक 1980 में बनी है। वही तो पूछना चाह रही हूँ ना मैं, 1980 में बनी ना बीजेपी।
और ये आरएसएस भी बाद में आया। जनसंघ तो तब से चली आ रही है। इसीलिए आप छाती भी नहीं पीट सकते हैं कि नक्सलियों के पीछे जो है केंद्र में कांग्रेस, राज्य में कांग्रेस, सब जगह आपका शासन रहा है उस समय, और लेफ्ट ने और कांग्रेस ने मिलकर नक्सलवाद को बढ़ावा दिया है। ज्योति बसु स्टेज के ऊपर सम्मान करते थे नक्सलियों का, नक्सलियों को बंगाल का बेटा बोलते थे, नक्सलियों को बंगाल का गर्व बोलते थे बुद्धदेव भट्टाचार्य और ज्योति बसु। वायलेंस के थ्रू नक्सलवाद को सॉल्व नहीं जैसे जैसे कम्युनिस्ट देश से खत्म हो गया, नक्सलवाद खत्म होता चला गया। मेन स्ट्रीम में युवकों को केरल और बंगाल में भी आपको खत्म होने दीजिए, नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है। केरल में कम्युनिस्ट हारेंगे और बचा हुआ नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। अरे अब ऐसे नारे लगाने से कम्युनिस्ट का हो गया, कम्युनिस्ट का हो गया, कम्युनिस्ट का हो गया, इससे कुछ नहीं होता सर। मेरी बात को सुनिए आप। हो गया ना, हमने कांग्रेस को सिर्फ केरल में बचे, बाकी पूरे देश में हार गए हो आप। वो सर अब आप मुझे ना, केरल भी जा रहा है आपसे, बचे हैं। हाँ, उसके ऊपर मत जाइए, ऐसा ना हो कहीं हम ही सरकार बना दे 2029। छत्तीसगढ़ गए तो थोड़ा सा समझिए विवेक, छत्तीसगढ़ गए हैं आप अभी इन दिनों? नहीं, मैडम मैं वाइडली ट्रैवल्ड हूँ देश में। अरे वाइडली ट्रैवल नहीं, मैं ये कह रही हूँ अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ गए हैं आप? देखिए, अगर आप ये कहना चाहती हैं हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ गए, जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। मुझे पहले मेरे दोस्त दो सवालों का जवाब नहीं, पहले सवाल का जवाब दीजिए। हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ गए हैं? भी कहा था अपने चैनल पे नक्सल खत्म हो गया। अरे आप गए हैं कि नहीं गए? सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे। जाते रहते हैं क्या? कब गए? कब गए? कैसे गए थे? मे बी 1.5 साल 2 साल कैसे गए पहले। कैसे गए थे? हम तो बैलगाड़ी पे गए थे। अब मैं बोलूंगा फ्लाइट से तो आप पकड़ लेंगी, तो फ्लाइट हम तो ट्रेन से गए थे। छत्तीसगढ़ गया मैं, ट्रेन से भी जाता हूं। छत्तीसगढ़ गया मैं और मैं बाय एयर गया। बड़े सालों के बाद आप बाय एयर जा पाए हैं ना। मैं एक्चुअली कर क्या रही हूँ, विवेक सुनिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ और मैं फोन इसीलिए खोज रही हूँ क्योंकि इस बार जो छुट्टियां थी ना, मैं अपने बच्चों को छत्तीसगढ़ लेकर गई थी। आपको पता है, मैं अपने बच्चों को छत्तीसगढ़ घुमाने के लिए लेकर गई थी। आज से कुछ साल पहले तक मैं क्या, मेरे अब्बा हुजूर क्या, इस देश का कोई आदमी नहीं सोच सकता था कि छत्तीसगढ़ में छुट्टियां मनाने के लिए जा सकते हैं। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। मैं वहां पर अपने बच्चों को सर वाटरफॉल दिखाकर लाई हूं छत्तीसगढ़ में। तो मैं अपने बच्चों को, और कहा नक्सल प्रभावित इलाके में, ऐसे इलाके जो कभी जंगल हुआ करते थे, लोग कांपते थे। आपको पता है, मेरे बच्चों ने पूरी फौज देखी जो आज पहले कभी नक्सली हुआ करते थे। खूबसूरत वो ट्राइबल महिलाएं हैं, मासूम सी महिलाएं जिनके हाथ में कभी AK-47 हुआ करती थी। विवेक श्रीवास्तव, आपके लाल सलाम के चक्कर में आज उनके हाथ में कंप्यूटर देखकर आए हैं मेरे बच्चे। अब आई होप ये वहां छत्तीसगढ़ की सरकार, there is this man called Vijay Sharma, he is the home minister there, he is working on this। और वहां स्कूल में कंप्यूटर लग गए वहां पर। और मैं देख अपनी आंखों, सर सुनिए, ऐसे तो आप लोग आरोप लगा देते हैं, तमाम तरीके के, नहीं तमाम तरीके की बातें कह देते हैं, पर ये जो रुबिका लियाकत अपने बच्चों को, ऐसा है अगर व्हाट्सएप में मेरे मैसेज आए होता ना कि रुबिका लियाकत ये बोलना है जैसा कि आप सोचते हैं, है ना, कोई माँ अपने बच्चों की जान खतरे में और जोखिम में नहीं डालेगी। नो विवेक, लिसन टू मी, आई एम वेरी सीरियस। मैं अपने बच्चों को छत्तीसगढ़ घुमाने के लिए लेकर गई। क्यों? क्योंकि मुझे ये इस बात का यकीन था कि अब नक्सलियों का खात्मा है। उन इलाकों में बच्चे गए और उन नक्सलियों से मिले जो पहले कभी AK-47 थामते थे और आज उनके हाथ में कंप्यूटर है। ये काम मैं पहले भी तो कर सकती थी, या मेरे जैसी कोई माँ पहले भी तो कर सकती थी। क्यों आपने मौका नहीं दिया? रुबिका जी, प्रधानमंत्री रात को रहते नहीं थे बंगाल के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर। राजीव गांधी रुके नहीं बंगाल में। ये कहा गया उनसे कि भैया नक्सल प्रभावित एरिया, आप रात को यहाँ रुको मत। अरे कुछ डिस्ट्रिक्ट, देश का प्रधानमंत्री नक्सल प्रभावित इलाके में रात गुजार नहीं पाता था, आज वहाँ आम आदमी आराम से जा रहा और रह रहा है। यह परिवर्तन हुआ 2014 के बाद। नहीं था, ये भारत में ही था। कितना भी दुख मना लो, आप नक्सलवाद इस देश में लौटेगा नहीं। हम तो आपको कह रहे हैं 31 मार्च 2026 नक्सलवाद की डेट अमित शाह ने तय कर दी थी। नक्सलवाद खत्म हो गया है। ये आप डाइवर्ट कर लीजिए ईरान युद्ध से अपने आप को। देश की जनता मानने वाली नहीं है नक्सलिज्म पे। आप अभी ओवैसी साहब ने क्या बोला जब रुबिका मैडम ने दिखाया? ओवैसी साहब ने बोला कि भैया ये शॉर्ट साइटेड होकर के आपको चेंज नहीं करने देंगे टॉपिक। सॉरी रुबिका जी, 370 जब आपने हटाया था तो भी अपने आप को शाबाशी। रुबिका जी, कैसे आपकी हिम्मत हो पाई कि आप अपने बच्चों को ले जाए? मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने खुद से देखा है वहां पे। मैं बताना चाहूंगी आपके दर्शकों को, 9000 किलोमीटर से ज्यादा
ये बहुत दूर की बात नहीं है, मतलब मैं जनवरी नया साल हमने छत्तीसगढ़ में मनाया है। 17-18 अरे मैडम, लोग तो श्रीनगर भी जा रहे थे ना, लेकिन हाँ, एक टेररिस्ट हमला हुआ ना, 370 खत्म होने के एक टेररिस्ट बाद हमला, उसके बीच में जो अंतराल आया ना। I respect you for taking the children over there. I respect your feelings of patriotism, रूबिका। बट आपके जैसे बहुत सी माएं, बहुत से लोग श्रीनगर कश्मीर भी घूम रहे थे, लेकिन आतंकवाद नहीं समाप्त हुआ। नहीं हुआ ना 370 के बाद आतंकवाद उससे पहले हर कोई चाहता था वो, जब हमने तो मूवियां देखी है सर, मूवीज नहीं देखी है हमने। शर्मिला टैगोर शिकारा में बैठी हुई थी, वो शम्मी कपूर गाना गा रहे थे, ये चांद सा रोशन चेहरा, ये बयान आया था कि मुझे डर लगता था, गृह मंत्री बोले कश्मीर की कली हूं मैं। उसके बाद क्या हुआ बताइए ना, आप वहां तक देखते हैं, उसके बाद बढ़िए ना। ये ब्रैकेट के बीच में क्या क्या हुआ? नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो ओवैसी कह रहे हैं, मैं उस बात को यहाँ पे आज बोलना चाहूंगा। अभी आपने दिखाया और उन्होंने यही बोला, ये जबरदस्ती की शाबाशी देना अपने आप को बंद करें। और अगर आप पॉलिटिकल सॉल्यूशंस नहीं निकाल करके देंगे, जितना मर्जी रेटोरिक कर ले, जितना मर्जी आप एप्रिसिएशन अपने आप को दे दें, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जब तक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, ये समस्या रहेगी। इसका सॉल्यूशन है इकोनॉमिक इक्वालिटी। विल यू अलाउ अदर्स टू स्पीक? ऑलराइट, आखिरी सुनिए सर, आखिरी 20-20 सेकंड मैं सबको दे रही हूँ। विवेक जी, आज मौन धारण कीजिए, उपवास रखिए, क्योंकि आप जिस सोच के साथ लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, अंगड़ाई लेते हुए छत्तीसगढ़ के अगल बगल के तमाम वो राज्य कह रहे हैं नक्सल मुक्त होना है, हो चले हैं। लास्ट 20 सेकंड्स पंकज जी। रूबिका जी, आप बच्चों को लेकर छत्तीसगढ़ इसलिए जा पाई बड़े सुकून से कि कांग्रेस की पूरी लीडरशिप ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर काबू रखने में अपने प्राण तक दिए हैं। 2005 में महेंद्र कर्मा ने सलवा जुलूम शुरू किया था, मालूम है आपको? वो क्या था? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा समर्थित नक्सलियों के खिलाफ जन आंदोलन था, और महेंद्र कर्मा को 2013 में नक्सलियों ने मार दिया। उसके बाद कांग्रेस के नक्सलियों ने सफाया कर दिया। नक्सलियों का गला अगर पहले वोट दिया गया होता, वोट बैंक के चक्कर में ना पड़ते हुए, तो मैं कह रही हूँ वो शीर्ष नेतृत्व जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो आज हमारे बीच जिंदा होता। वो जो भेंट चढ़े हैं ना, वो भेंट नहीं चढ़ना होता। मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। देखते रहिए News 18।